सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट, जो कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी है, ये एक्ट उस प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, वो समय समय पर सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए नए नए कानून लेकर आते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, सीनियर सिटीजन एक्ट उनको प्रोटेक्ट करने के अलावा काफी सारे ऐसे लॉज हैं जो कि उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा काफी सारे ऐसे कानून हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं वो कानून जो कि सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स टॉक लॉज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला कानून जो आता है वो सेल्फ प्रोटेक्शन लॉज, जिसमें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कानून जो है वो है राइट ऑफ एविक्शन, कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन के नाम पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी सीनियर सिटीजन के नाम पर घर है, उस घर में या फिर उस प्रॉपर्टी में उनके साथ में अगर उनका कोई रिलेटिव रहता है या फिर उनका बेटा या बेटी उनके साथ में रहते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन के साथ में रहते हैं, और जो बेटा या बेटी है वो सीनियर सिटीजन को अगर तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो सीनियर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग एसडीएम के पास सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस डालकर अपने बेटे बेटी या रिलेटिव को बाहर निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन के पास एक राइट ऑफ एविक्शन है और इस एविक्शन राइट में एसडीएम कोर्ट जो है या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है वो उनकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर अगर किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ में किसी भी तरीके का अगर टॉर्चर किया जाता है या सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाता है, तो उनको किसी भी तरीके का टॉर्चर सहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपने बेटे या बेटी या फिर रिश्तेदार को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए जो दूसरा राइट आता है वो राइट है राइट ऑफ मेंटेनेंस का। राइट ऑफ मेंटेनेंस में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है और उसका जो बेटा है या उनकी जो बेटी है अगर वो अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं और बेटा और बेटी अगर सीनियर सिटीजन को किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं देते हैं या फिर किसी भी तरीके से सीनियर सिटीजन की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी मेडिसिन का खर्चा नहीं उठाते हैं, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी बेटा या बेटी सीनियर सिटीजन माता पिता को अगर खर्च नहीं देता है, उन्हें मेंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए एक राइट ऑफ मेंटेनेंस है। वो अपने बेटे से या फिर अपनी बेटी से मंथली बेसिस पर मेंटेनेंस मांग सकते हैं और ये जो मेंटेनेंस है सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार मांग सकते हैं। और साथ में जो सीआरपीसी है जिसको बीएनएसएस कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन के द्वारा मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन है वो दोनों एक्ट में या फिर दोनों कानून में मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन है वो दोनों एक्ट में या फिर दोनों कानून में मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ सीनियर सिटीजन एक्ट में ही क्लेम कर सकते हैं या फिर सीआरपीसी या बीएनएसएस में ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो सीनियर सिटीजन का एक राइट है और वो इस तरीके से हर महीने अपने बच्चों से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तीसरा कानून है वो है राइट टू कंप्लेन का। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को उसके बेटे के द्वारा या फिर उसकी बेटी के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है या फिर मेंटेन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि वो सीनियर सिटीजन है और उनको वो घर से निकाल सकते हैं या फिर उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सीनियर सिटीजन का बेटा या बेटी सीनियर सिटीजन के साथ में मारपीट करता है या सीनियर सिटीजन को धमकी देता है, तो यहाँ पर वो सीनियर सिटीजन है और वो एक कंप्लेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने बेटे के खिलाफ या बेटी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं।
और ये जो एफआईआर है वो हर्ट की या ग्रीवियस हर्ट की या फिर धमकी की एफआईआर जो है वो आईपीसी के अंदर, जिसको अब बीएनएस कर दिया गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, उसके अंतर्गत दर्ज करवा सकते हैं। और ये जो एफआईआर है सीनियर सिटीजन हर्ट की या फिर ग्रीवियस हर्ट की या फिर धमकी की जो है वो दर्ज करवा सकते हैं आईपीसी के अंदर, जिसको कि अब बीएनएस कर दिया गया है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये है वो तीनों लॉज जो कि सीनियर सिटीजन की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और इसके अलावा भी एक कानून ऐसा है जो कि सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो गिफ्ट डीड के थ्रू या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी अपने बेटे बेटी के नाम पर या फिर अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, और वो इस एवज में करते हैं कि इस संपत्ति के ट्रांसफर होने के बाद मेरा ये जो रिलेटिव है या मेरा ये जो बेटा है या मेरी ये जो बेटी है वो मेरी देखभाल करेंगे, मुझे मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर वो रिश्तेदार या बेटा बेटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद में सीनियर सिटीजन की किसी भी तरीके से कोई भी देखभाल नहीं करते हैं, सीनियर सिटीजन को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, सीनियर सिटीजन की मेडिसिन वगैरह का खर्चा नहीं उठाते हैं, तो सीनियर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अंडर सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गिफ्ट डीड को तैयार करवाया जाए या ट्रांसफर डीड को तैयार करवाया जाए तो उसमें ये कंडीशन मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं इसलिए इनके नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि ये फ्यूचर में मेरी देखभाल करेंगे, मुझे मेंटेन करके रखेंगे। अगर इस कंडीशन को उस गिफ्ट डीड में या फिर ट्रांसफर डीड में मेंशन कर दिया गया है तो वो जो सीनियर सिटीजन है किसी भी टाइम अगर उनका रिलेटिव, उनका बेटा या उनकी बेटी उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को उस रिश्तेदार से या उस बेटे से बेटी से कभी भी वापस ले सकते हैं। तो ये था वो राइट, ये था वो कानून जो कि सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रोसेस भी बता दूं कि अगर आप उस संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। उसमें आपको एक पिटीशन डालनी होगी कि मेरी इस प्रॉपर्टी को मुझे वापस दिलाया जाए और ये मेरी किसी भी तरीके से कोई भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो एसडीएम कोर्ट जो है या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है वो आपकी संपत्ति को वापस देने के ऑर्डर दे देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कानून हैं और किस कानून में जो है वो सीनियर सिटीजन को किस तरीके से कौन सा कानून प्रोटेक्ट करता है, और इसके साथ में ही किस तरीके से सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को भी सीनियर सिटीजन एक्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, और ये जो कानून है वो कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी नए लीगल टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।